अस्सलामुअलैकुम। तो आज मैं आपको एक स्टोरी सुनाती हूँ। एक दफ़ा का जिक्र है कि एक महल में एक खूबसूरत शहजादी टहल रही थी कि वहाँ से गुजरते हुए किसी देव या जिन ने उसको देखा और उसे वो पसंद आ गई, तो उसने उसको अगवा कर लिया। अगवा करके वो उसको कोहकाफ के पहाड़ों में ले गया और कैद कर दिया। जब बादशाह को पता चला तो उसने सब मुल्कों में पैगाम पहुंचाया कि जो मेरी बेटी को उस देव से छुड़वा के लेके आएगा, मैं उसकी शादी अपनी बेटी से कर दूंगा। इस तरह सारे मुल्कों के शहजादे इस काम में लग गए। एक रात एक शहजादा जंगल में जा रहा था और उसे एक बूढ़ा बुजुर्ग मिला। बुजुर्ग ने जब देखा कि ये बहुत नेक दिल इंसान है तो उसने उससे वजह पूछी, तो उसने वजह बताई। तो उसके बाद उसने उससे एक अंगूठी दी और बोला कि इससे तुम्हारा काम हो जाएगा। तो वो अंगूठी पहनते ही वो कोकाफ पहुंच गया और वहां जाके उसने उस देव से लड़ाई की, शहजादी को छुड़वाकर वापस ले आया और उनकी शादी हो गई। सो आप लोग सोच रहे होंगे कि इस स्टोरी का इस ट्रैवलिंग ब्लॉग के साथ क्या कनेक्शन है। सो कनेक्शन बहुत ही स्ट्रॉन्ग है और वो ये है कि वी आर गोइंग टू जॉर्जिया। तो जो कोहकाफ है ये जॉर्जिया में है और जो कहानियाँ बचपन में पढ़ते थे आज हम उसको जाके देखेंगे। सो फाइनली ये हमारा फैमिली ट्रिप है, हम तीनों का पहली दफ़ा। वी आर वेरी एक्साइटेड एंड लिटिल बिट स्केयर्ड बिकॉज यूरोपियन कंट्री में पहली दफ़ा ये विजिट है और एक्साइटमेंट भी है, फियर भी है। सो हम एयरपोर्ट आ चुके हैं और हमने जाना है टर्किश एयरलाइन से बिकॉज डायरेक्ट फ्लाइट्स नहीं थी। सो हमें स्टे करना था एंड देन हमें जॉर्जिया पहुंचना था और ताहा बहुत एक्साइटेड था। ही फील्स लाइक हम पाकिस्तान जा रहे हैं और बहुत ही खुश था वो। So after immigration and all the process toward our gate, so जॉर्जिया से रिलेटेड जो भी बातें हैं, जो भी टिप्स हैं, जो भी एक्सपीरियंस है, जो भी डिस्कशन है, वो मैं आपके साथ करती रहूँगी वक्तन फ़वक्तन। और क्या ख़र्चा हुआ, कैसे हुआ, क्या करना चाहिए, छोटी से छोटी डिटेल एंड बड़ी से बड़ी डिटेल एंड जॉर्जिया की ब्यूटी आई विल शो यू एंड आई विल टेल यू अबाउट जॉर्जिया। सो जॉर्जिया सीरीज़ है, इसकी प्लेलिस्ट में बना दूँगी, आप जाके देखिएगा और एंजॉय कीजिएगा। डोंट स्किप द वीडियो को एंड तक देखिएगा और डू कमेंट, लाइक एंड शेयर। काफ़ी भूख लगी थी तो हमने सोचा कुछ खा पी ले, पता नहीं टर्किश एयरलाइन का खाना कैसा होगा। बाय बाय ताहा। अल्हम्दुलिल्लाह। Are you happy, Taha baby? Are you happy? Okay. तो ताहा की एक्साइटमेंट संभाले नहीं संभल रही थी और मेरी खुशी की इंतहा नहीं थी। ताहा, Are you happy? Are you happy? Oh. इधर लगाओ, इधर ताहा, इधर लगाओ, इधर इधर लगाओ। किस बात की खुशी है? किधर जा रहे हो? किधर जा रहे हो? जॉर्जिया जा रहे हो? Make
अच्छा, ताहा ने आजकल एक नया काम पकड़, जैसे ही 2 इयर्स क्रॉस हुए इसने लटकना स्टार्ट कर दिया। इन द सेंस के इस टाइम बच्चे एक्सप्लोर करने में लगे रहते हैं लेकिन माँ बाप इन्हें पकड़ने पे लगे रहते हैं। सो जब जैसे इसको पकड़ो ये इस तरह लटकना स्टार्ट हो जाता है। फाइनली पेरेंट्स को छोड़ना पड़ जाता है और बच्चे फिर जोर भागते हैं, पकड़ नहीं पाते हम। खाना खाने के बाद हम अपने गेट के पास जा रहे हैं ताकि वहाँ बैठ के इंतज़ार कर सके। फ्लाइट में पहले आने का बैठने का बहुत टायरिंग सा प्रोसेस होता है। सो टर्किश एयरलाइन का ये हमारा फर्स्ट एक्सपीरियंस है। सो मैं आपके साथ भी शेयर करूंगी ईच एंड एवरी डिटेल। आई पर्सनली लाइक एमिरेट्स। सो टर्किश एयरलाइन पे हम तीनों की टिकट्स हैं वो तकरीबन 6000 रियाल में हुई। काफ़ी इंतजार के बाद हम अब प्लेन में आ चुके हैं और ताहा की एक एक्सप्लोरेशन जारी है अभी भी। इस्तांबुल में हमारा 2-3 घंटे का स्टे होगा। सो प्लेन इज अबाउट टू टेक ऑफ। लेडीज एंड जेंटलमैन, दिस इज योर कैप्टन स्पीकिंग। हमारी फ्लाइट में आप सबका स्वागत है। हमारा क्रू आपका बहुत ख्याल रखेगा, लेकिन आपसे एक निवेदन है कि अपनी चोली टाइटली बांध लें। एंड हमने भी अब चोली को टाइट कर लिया है क्योंकि हमारे कैप्टन ने कहा है। सो माना तो पड़ेगा। इवन ताहा को भी बार बार वो कह रहे थे कि इसको भी बांधे, पर ताहा कहाँ काबू आने वाला था। तो बस जैसे ही वो जाते थे तो मैं उतार देती थी और ताहा आजाद हो जाता था। Good morning, ladies and gentlemen, and dear children. As a Airlines member, we would like to welcome you aboard Turkish Airlines flight to Istanbul Airport. और ताहा को उसकी डोज भी मिल रही है और फाइनली ये सो जाएगा, मुझे उम्मीद है। هون علينا سفرنا هذا واطوي عنا بعده. So while taking off, why we selected Georgia? Basically we didn't select Georgia. First we selected मैं आपको बताती हूँ, बहुत ही घुमाओ फिराओ वाली स्टोरी है। सबसे पहले हमारा जो प्लान था वो था टर्की का। तो टर्की का प्लान किसी तरह प्रोग्राम तो बढ़ गया। उसके बाद अच्छा चलो नेशनल डे आ रहा है तो चलते हैं अबहा कैंसिल हो गया ड्यू टू सम रीजन। उसके बाद सोचा कि चलो जॉर्डन चलते हैं, यार ये तो खड़ा है जॉर्डन साथ में, अभी सऊदीया में आके नहीं देखा तो कब देखा, तो चलो जॉर्डन चलते हैं। वो भी ड्यू टू सम रीजन कैंसिल हो गया। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। सो फाइनली माय स्पॉन्सर माय हस्बैंड ने फैसला किया कि जी चलो अब कहीं तो लेके जाना है। तो लास्ट मोमेंट में जॉर्जिया हुआ। इस तरह हमारा प्लान बना और फाइनली क्या हुआ, जॉर्जिया। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। बुर्ज खलीफा से भी बड़ा एक टावर बनने लगा है जद्दा में। सो ये उसकी कंस्ट्रक्शन हो रही है। मैं अपने जूम का इस्तेमाल करके आपको दिखा रही हूँ। काफ़ी सालों से ये ऐसे ही खड़ा था लेकिन अब सुना है कि ये फिर से बनना स्टार्ट हो रहा है। सो दिस इज उबर कॉर्निश इन जद्दा के ऊपर से हम जा रहे हैं और जिस रूट से जाएंगे वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि हाउस टर्किश एयरलाइन फ्रॉम इनसाइड। सो सेम लाइक अदर्स, इतना कोई फर्क नहीं है टेबल में। सीट्स का कलर आई रियली लाइक ब्लैक एंड रेड। सीट्स आर कंपैरेटिवली कंफर्टेबल फ्रॉम सऊदी एयरलाइन। ये दोनों सो चुके हैं और मैं देखती हूँ स्क्रीन को कि इस स्क्रीन में क्या क्या है, इनके पास क्या वैरायटी है कंपैरेटिव टू एमिरेट्स एंड सऊदी एयरलाइन। सो तकरीबन काफ़ी कुछ था देखने लायक। और इसमें एक मज़े की चीज़ ये थी कि इन्होंने अपनी कंट्री की जो फेमस डेस्टिनेशंस थी हर सिटी की, उसको भी हाईलाइट किया हुआ था। उसकी अब लाइक
वीडियो बनी है वो शेयर करते हो, लाइक आपके हमारे कंट्री में क्या क्या है, इफ यू वांट टू स्टे। ये काफ़ी अच्छा मुझे इसमें लगा, अदरवाइज नहीं होता। एमिरेट्स में भी मैंने ये नहीं देखा। बच्चों के लिए भी काफ़ी कुछ है, मूवीज़ है, टीवी है, गेम्स है, सब कुछ है, लेकिन नॉट दैट कोकोमेलन एंड दिस कार्टून, मतलब एनिमेटेड मूवीज़ हैं। चलें जी, अब सबसे मज़े की चीज़ होती है आप अपने प्लेन को देखो कि वो भी किस टाइम कहाँ जा रहा है। तो आई थिंक दिस इज़ द बेस्ट। ये लगा के ही अगर मुझे सोना भी है तो मैं यही लगा के रखती हूँ, बिकॉज जब आँख खोले पता चले हाँ जी कितना रह गया और कितना नहीं। तो हम इसका रूट चेक करते हैं क्या है। जद्दा से ये जाएगा उमलुज से इस साइड अलूला है, तबूक और गाजा के ऊपर से गुजरेगा। मतलब मुझे समझ नहीं, मैं बहुत कंफ्यूज थी कि यार गाजा के ऊपर से क्यों गुजार रहे हो, मतलब हम लोग को शहीद करने का तुम लोगों का प्लान है क्या है? मतलब गाजा के ऊपर कौन जा रहा है इस टाइम तो गाजा के ऊपर जो है वो जुल्म ही हो रहा है। सो इट्स नॉट सेफ। आई डोंट नो व्हाई दे आर गोइंग ऑन दैट रूट, बट खैर लेट्स सी। सो इस्तांबुल से जॉर्जिया इतना दूर नहीं है। रोटी खोल दे शफीक अहमद। A few moments later. हमारा खाना आ चुका है और लेट्स सी क्या है। एक अदद बराए नाम खीरा और चीज़ एंड मशरूम्स, और ये इनका टर्किश कुछ चीज़ वगैरह इसके अंदर है, एंड देयर टिपिकल ब्रेड एंड विद कस्टर्ड एंड ऑल दैट। इनकी ये चीज़ मुझे अच्छी लगी कि इन्होंने कटलरी सेट जो है वो प्लास्टिक का नहीं दिया, अदरवाइज हर जगह प्लास्टिक है, चाहे एमिरेट्स हो चाहे सऊदी हो। ये चीज़ इनकी अच्छी है, मतलब भाई आप खा रहे हो चम्मच टूटेगी तो नहीं ना। बात तो सही है। ये जो आपको सामने लैंड नजर आ रही है ये इजिप्ट की है। सो दिल को तसल्ली हुई कि गाजा के ऊपर से नहीं जा रहे। फाइनली ये इजिप्ट और इजिप्ट से होके इस्तांबुल जाएंगे। अब तो आसमान पर भी इतनी ट्रैफिक हो गई है कि जब आप प्लेन में हो तो आपको दूसरे प्लेन भी नज़र आते हैं, ऊपर नीचे आगे पीछे। इजिप्ट से गुजरे कायरो की साइड से, तो दिल था कि किधर से ही हमें पिरामिड्स वगैरह भी नज़र आ जाए, लेकिन वो वहाँ से नहीं गए। बहुत तेज हो रहा है, बहुत तेज हो रहा। तुर्की के ऊपर से गुजरते हुए जब नाम पड़े स्क्रीन पे तो इज़्नेक बुरसा, तो वो सारा जो टर्किश ड्रामा है उस्मान गाजी वाला वो रिकॉल होने लग गया और फील लाइक उस्मान इज हियर। सो ये जो नीचे आपको नज़र आ रहा है ये है इस्तांबुल। बहुत ही बड़ा और बहुत ही रशी क्राउडेड, मतलब सुना था कि ये बहुत क्राउडेड है, तो ऊपर से देख लिया तो अंदर से कितना होगा। सो जी हम लैंड कर चुके हैं। बहुत ही मज़ा आ रहा है कि फिर कभी सही टर्की आएंगे, लेकिन ये है कि इस्तांबुल से एयरपोर्ट से तो हो लिया, थोड़ी सी टर्किश वाली फीलिंग आ रही है, मज़ा आ रहा है। ये एयरपोर्ट भी बहुत अच्छा है, वेल मेंटेन्ड है। वेलकम टू इस्तांबुल। सो यहाँ पे अब हम अपनी फ़्लाइट चेक करते हैं कौन से गेट पे आएगी, और एक बहुत अच्छा काउंटर है जहाँ पे बच्चे और बुज़ुर्ग गुजर सकते हैं, उनके लिए सेपरेट है। सो कुछ शॉपिंग करनी थी हमने, तो हमने थोड़ी सी शॉपिंग की, क्योंकि सऊदीया में विंटर स्टफ़ इतना नहीं है जितना विंटर जहाँ पे ज़्यादा होता है वहाँ पे है। सो और ये है सॉल्ट बे। जो लोग टिकटॉक यूज़ करते हैं उनको डेफिनेटली इसका पता होगा। सो बस इसके नमक फेंकने के स्टाइल से ये बंदा फेमस हो गया है। और यहाँ पे यूरोप वाली भी थोड़ी सी फील आती है, बिकॉज इनका कुछ हिस्सा यूरोप में है। सो कुछ हरकतें हैं यूरोप वाली इधर भी। सो हम अपने गेट F9 पे आ चुके हैं। गेट देखने के बाद हम आए हैं अब कुछ खाने के लिए। चलें जी, अब हम इस्तांबुल से जॉर्जिया जा रहे हैं और लेट्स सी, थोड़ा सा सफ़र है इसका तो इतना नहीं पता चलेगा।
और जो वॉशरूम का सीन है ना, वो तो आप मुझसे ना ही पूछें तो क्या है, मतलब इतनी ज़्यादा स्मेल थी। इवन जो वहाँ पे जो अंग्रेज़ थे वो उन्होंने भी ऐसे नाक बंद किया हुआ था। मतलब मैं दिल में ये कहती कि नाक बंद करने से बेहतर है यार तुम लोग पानी यूज़ कर लो। मतलब इतनी भी क्या है पानी की बचत के, तुम लोग धो नहीं सकते पानी से। सो जो नीचे आपको नज़र आ रहा है ये है ब्लैक सी का खाना आ चुका है और ये अच्छा था, कबाब थे और राइस थे तो मज़ा आया खाने का। लेकिन यकीन करें 7 जूसेस पड़े थे और 7 अल्कोहल पड़ा हुआ था। मतलब वो अस्तगफिरुल्लाह वाली जो चीज़ है ना वो स्टार्ट हो चुकी थी। इवन टर्की में आके भी, इस्तांबुल में भी आके तो यही फील आ रही थी कि यार कुछ हराम ना हो, कुछ हराम, क्योंकि जहाँ पे हलाल फूड था वहाँ पे साथ शराब भी पड़ी हुई थी। सो अस्तगफिरुल्लाह की तो अब मेरा ख्याल है इतने दिन लाइनें ही लगने वाली है। और मेरे साथ आप लोग भी अस्तगफिरुल्लाह पढ़ते रहे ताकि आपको कुछ नेकियां मिले। मालूम है तेरे बाप को मत सिखा, चल। अब ये जो आपको नीचे नजर आ रहा है ये है जॉर्जिया। माउंटेन्स है, माउंटेन्स है, प्लेटूज है, माउंटेन्स है। जमीन आपको कहीं नजर नहीं आएगी, बस पहाड़ों पे ही सब कुछ मौजूद है। फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जॉर्जिया में लैंडिंग हो चुकी है और सब कुछ अच्छा रहा। इनकी वैसे एक बात है कि टर्किश एयरलाइन की और टेक ऑफ लैंडिंग बहुत ज़बरदस्त है, मतलब कोई झटका नहीं देते। और ये इनका एयरपोर्ट लुक है, बट इतनी कोई फैंसी नहीं है, मामूली सा ही है। अंदर से देखते हैं, लेट्स सी कैसा होता है। और जैसे ही हम अंदर गए तो आप यकीन करेंगे हमें घंटों लग गए, इतना रश था। इकट्ठी फ्लाइट्स आ गई 3-4 तो फुल जैम हो गया। ये वाला एक्सपीरियंस देखे तो हमने कहा हम क्यों जॉर्जिया है, ये तो इतना बकवास है, इसका एयरपोर्ट ही इतना बकवास है, तो ये क्या है, मतलब ये क्या कंट्री है, इसका निज़ाम ही नहीं है कोई। बहुत ही ऐसे लोकल बसों वाला स्टाइल था। अल्लाह किया, और जो फियर था कि इमिग्रेशन में थोड़ा मसला होता है जैसे सुना था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कुछ भी नहीं था, बल्कि ताहा की वजह से हमें बहुत प्रोटोकॉल मिला, हमारी लाइन अलहदा से बन गई। चले जब अपना लगेज वगैरह लेके अब हम बाहर निकले। बाहर निकलते ही, अभी बिल्कुल बाहर नहीं निकले, जस्ट जैसे ही बाहर वैसे निकले तो सामने इतनी गहमा गहमी। तो सबसे पहले हमने सिम ली, मनी एक्सचेंज कराया। कार रेंटल का पूछा, बट फिर हमने सोचा कार तो हम बाद में बुक करा लेते। उसके बाद हम बाहर निकले और बाहर निकल के हमने ऐप है बोल्ट टैक्सी ऐप, वो डाउनलोड की है। देन उसको बुलाया तो स्कैमर भी खड़े होते हैं। इवन टैक्सी वाला हमें तकरीबन 30-40 लारी में लेके आया था, इनकी करेंसी है लारी। और जो बाहर स्कैमर्स खड़े होते हैं वो हमें कह रहे होते हैं कि ये तो बहुत महंगा करेंगे, आप हमें 60 दें और हम आपको ले जाते हैं। मतलब हर जगह ही है, सिर्फ हम ये कहते हैं कि पाकिस्तान में ऐसा नहीं है, हर जगह ही ऐसे लूटने वाले हैं। तो फर्स्ट लुक जो जॉर्जिया की बाहर निकल के आई, वेदर वाज सो नाइस, बहुत ही ठंडक वाला एहसास, बहुत मज़े का, लिटरली बहुत अच्छा लगा। इस्लामाबाद वाली फील है। जो लोग इस्लामाबाद में रहे हुए हैं ना वो समझ सकते हैं कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ, कि ठंडी ठंडी हवा, मज़े की, और इवन सड़कों पे भी ऐसे लगे जैसे इस्लामाबाद में ट्रैवल कर रहे हैं। फाइनली जी सफ़र कर के अब हम अपने होटल हमने लिया था यहाँ पे तिब्लिसी एडिशन, इट्स अ 5 स्टार होटल। चलें जब हम रूम में आ गए तो कुछ खाते पीते हैं, उसके लिए हम आ गए हैं बाहर। हमने सोचा थोड़ी सी तिब्लिसी की वॉक की जाए। तिब्लिसी इज़ द कैपिटल सिटी ऑफ जॉर्जिया, सो हमने सोचा इसको थोड़ा सा देख लेते हैं खाना खाने के बहाने। क्या आपको पता है कि जॉर्जिया की लड़कियों को परियां कहते हैं? वो क्यों कहते हैं? बिकॉज ये बहुत खूबसूरत होती है। मेरे व्लॉग्स में आपको परियां भी बहुत नजर आएंगी। सो जितने भी परे हैं इस टाइम मेरी वीडियो देख रहे हैं, सो वो उनको परियां भी मिल सकती हैं। ये है भाइन की शॉप। अच्छा। और मनी एक्सचेंज आपको हर जगह हर दूसरे कोने में मनी एक्सचेंज आपको नज़र आएगा। और मोस्टली ये डॉलर्स भी एक्सेप्ट कर लेते हैं, यूरोस भी ले लेते हैं, लारी भी ले लेते हैं। तो लेकिन आप अपने पास कार्ड में भी रखिए, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड और मनी भी रखें।
अच्छा, तबलीसी जो है ये ओल्ड सिटी है, तो यहाँ पे ट्रैम चलाना बहुत ही मुश्किल, क्योंकि इनकी जो पेवमेंट है वो लिटरली पत्थरों वाली है, तो उस पर ट्रैम बहुत मुश्किल से चलता था। तो अगर आप आए तो ट्रैम मजबूत वाला लेके आए। और एक इम्पॉर्टेंट बात, जो हमारे रेगुलर चार्जर है ना, उस जैसे यहाँ पे स्विचेस नहीं है, ठीक है। आप लोगों को लेने पड़ेंगे, चाहे आप वहाँ से लेके आए तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। यहाँ पे आपको लूटने वाले ही बैठे हुए हैं। हमें ये जो एक्सटेंशन है ये हमें मिला था 20-25 लारी का, और आपको मोस्टली यहाँ पे 90% आपको ना काम करने वाली औरतें नज़र आएंगी हर शॉप पे। अब ये जो सामने से मोहतरमा आ रही हैं, ये भी हमें खाने के लिए बुला रही हैं कि हमारे रेस्टोरेंट में, और हम इन्हीं के रेस्टोरेंट जा रहे हैं। परी हमें बुलाने आई, और हम ये इंडियन रेस्टोरेंट है, इंडिया और पाकिस्तान को मिलाता है, तो वो है खाना। खाना इनका कॉमन है और हलाल भी है। हलाल फूड ढूंढना इतना भी मुश्किल नहीं है, जॉर्जिया में ईजिली मिल जाता है, बहुत सारी ऑप्शंस है। ये चेक करें पेवमेंट आप कैसे, मतलब रोड भी इवन पत्थरों से बनी हुई है, सो बहुत ही मुश्किल ट्रैम चलती है यहाँ पे। उनका मेन्यू वगैरह देखा, बट कुछ मज़ा नहीं आया। हमने सोचा चलो कुछ टर्किश खाते हैं, कुछ डिफरेंट खाते हैं, देसी तो खाते ही रहते हैं। हम ये टर्किश रेस्टोरेंट आए, यहाँ पे हमने कोफ्ते ऑर्डर किए, और ये था चिकन विद आलू शालू थे कुछ। ये इतना मज़े का नहीं था, बट कोफ्ते बेस्ट थे इनके। और यहाँ पे भी एज़ यूजुअल औरतें ही सर्व कर रही थी। और रास्ते में आपको बहुत सारे टूर गाइड की नंबर्स और रेंट ए कार होगी। लेट्स सी हम क्या करते हैं, रेंट ए कार करते हैं, बसेस पे जाते हैं, ट्रेन पे जाते हैं। लेट्स फाइंड आउट टुमारो इंशाल्लाह। चलें, जब हम अपने होटल आ चुके हैं और अब रेस्ट करते हैं, सारे दिन की थकावट है, तो इंशाल्लाह सुबह मिलते हैं और सुबह देखते हैं कि सुबह का क्या प्लान। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर, कमेंट ऑल्सो कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी और आपको जॉर्जिया और इस्तांबुल कैसा लगा। सी यू नेक्स्ट वीडियो।